चिंता और चिता में वही फर्क है जो आत्मविश्वास से भरे सेहतमंद इंसान और बीमार इंसान में होता है। अक्लमंद इंसान चिंता नहीं चिंतन करता है। चिंता और चिता एक समान है। शास्त्रों में चिंता को चिता यूं ही नहीं कहते, इसमें मात्र एक बिंदु का अंतर आता है। चिंता मानव को मृत होने के बाद जलाती है, किंतु चिंता मनुष्य को जीवित रहने तक जलाती रहती है। चिंता से बचने के लिए स्वाध्याय बहुत अच्छा उपाय है। स्वाध्याय परम तप है। अरिहंतों के प्रवचन आत्मा को सिद्ध बना देते हैं। चिंता सर्वव्यापक रोग है। अखिल विश्व चिंता रूपी आग में जल रहा है। किसी को धन कमाने की चिंता है, किसी को संतान न होने की चिंता है, तो कोई संतान के कारण चिंताओं से ग्रस्त है। किसी को कन्या के विवाह की चिंता है, तो कोई विधवा बहू की चिंता को लेकर दुखी है। व्यापारी व्यापार से, किसान खेती से और विद्यार्थी पढ़ाई से संबंधित चिंताओं से परेशान है। जिन्हें ऊंची पदवियां नहीं मिलती वे तो चिंतित हैं, लेकिन जिन्हें ये पदवियां मिल जाती हैं वे भी अनेक प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त हैं। बच्चा बूढ़ा, औरत मर्द, अमीर गरीब, अनपढ़ विद्वान सब चिंता के शिकार हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अंधकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि मनोविकार हैं। ये मन के रोग हैं। इन मनोविकारों में एक विकार है चिंता। यह मन का बड़ा विकार है और महारोग भी है। जब आदमी को चिंता का रोग लग जाता है तो यह मनुष्य को धीरे धीरे मारता हुआ आदमी को खोखला करता रहता है। चिंता को चिता के समान बताया गया है। अंतर केवल इतना है, चिंता आदमी को बार बार जलाती है और चिता आदमी को एक बार। मानव जीवन कांटेदार वृक्ष के पास उगे केले के पौधे के समान है। जिस प्रकार हवा चलने पर केले के पत्ते कांटेदार वृक्ष द्वारा छलनी हो जाते हैं, उसी प्रकार चिंता के झोंके प्रतिदिन मनुष्य को घायल करते हैं। हम चिंता क्यों करते हैं? चिंता के पीछे यह भय छिपा रहता है कि कोई अप्रिय बात ना हो जाए, ऐसा न हो जाए, वैसा न हो जाए। यह भय अज्ञानता से जन्म लेता है। अगर मन को यह विश्वास हो जाए कि प्रभु द्वारा बनाए गए संसार में कभी कुछ गलत नहीं हो सकता, तब हम चिंता किस बात की कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर मन में यह विश्वास हो जाए कि इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है कर्म और फल के नियम के अनुसार हो रहा है, अन्यथा कभी कुछ भी नहीं हो सकता, तब भी हम निश्चित हो जाते हैं चिंता हमारा कुछ बना या बिगाड़ नहीं सकती। चिंता दीमक की तरह भीतर ही भीतर मनुष्य को खाती रहती है। इससे मनुष्य की लड़ने की शक्ति नष्ट हो जाती है। चिंताग्रस्त व्यक्ति को परमार्थ में विश्वास रखते हुए साहस, निडरता और दृढ़ता से आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। ऋषि मुनि कहते हैं कि चिंता तभी करनी चाहिए जब कोई अनहोनी बात हो सकती हो। परिवर्तन विश्व का सनातन नियम है और यह संयोग और वियोग नियम के अनुसार चल रहा है। चिंता रूपी ज्ञान और विश्वास के अमृत का नाश करके जीव के भीतर अज्ञानता का विष भर देती है। यह मनुष्य को मानसिक पतन की तरफ ले जाती है। कर्म और फल का नियम अटल है, इसलिए चिंता में डूबे रहने की बजाय हर प्रकार की स्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए।